नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखिए और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको हर तरह की गुड न्यूज मिलती है महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखें नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया है, लेकिन साथ ही अदालत ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। उनकी जगह अब अतिरिक्त कमिश्नर विशाल सिंह कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसमें अजय प्रताप सिंह उनका सहयोग करेंगे। 2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। दरअसल 22 मई को दोबारा सर्वे शुरू करने की हिदायत के साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, लेकिन ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट तय समय पर अदालत में पेश नहीं हो सकी। इसके पीछे सर्वे करने वाली टीम की दलील थी कि सर्वे के दौरान 15 घंटे की वीडियोग्राफी और करीब 1500 तस्वीरें खींची गई हैं। लिहाजा इतने ज्यादा डेटा की फाइल बनाने के लिए 2 दिन का वक्त और दिया जाए। कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए अतिरिक्त समय दिया है। 30 जून से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है, तो सरकार की ओर से इसकी तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। इस सिलसिले में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक में अहम फैसले लिए गए। 3 हिस्सों में हुई बैठक में सबसे पहले खास तौर से तीर्थ यात्रा के लिए जरूरी सुविधाएं बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया गया। तय किया गया कि अमरनाथ यात्रा को देखते हुए श्रीनगर के लिए विमान सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की ट्रांसपोर्ट सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। 6000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा। रास्ते में यात्रियों के रुकने के लिए टेंट सिटी की व्यवस्था की जाएगी। अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते में लाइटिंग की जाएगी। यात्रा मार्ग पर वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राई की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया। IIT मद्रास की अगुवाई में 8 संस्थानों ने मिलकर इस 5G टेस्ट बेड को तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इस 5G टेस्ट बेड को 220 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया, जो टेलीकॉम सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को बधाई दी और कहा कि इससे उद्योगों और स्टार्टअप को मदद मिलेगी। GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में ये भी ऐलान किया कि इस दशक के अंत तक 6G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत भी देश में हो जाएगी। एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चीन ने एक मामले में भारत का साथ दिया है। एक तरफ गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए G7 देश भारत पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में चीन ने G7 देशों को आईना दिखाते हुए भारत का समर्थन किया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि अब G7 देशों के कृषि मंत्री भारत से गेहूं निर्यात पर रोक नहीं लगाने को कह रहे हैं, तो फिर G7 देश खुद से अपना निर्यात बढ़ाकर खाद्य बाजार को स्थिर क्यों नहीं करते। रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय देशों में गेहूं की महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां 1 टन गेहूं की कीमत 35,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि 13 मई तक जिन देशों के गेहूं बेचने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो गया था, उनका गेहूं भेज दिया जाएगा। बुलडोजर इन दिनों काफी चर्चा में है। कभी अवैध निर्माण गिराने को लेकर, कभी अतिक्रमण हटाने को लेकर, तो कभी बड़े बड़े अपराधियों के हौसले पस्त करने को लेकर। लेकिन हम यहाँ जिस बुलडोजर का जिक्र करने जा रहे हैं, वो कुछ तोड़ने नहीं, जोड़ने जा रहा है। यहाँ बुलडोजर पर बारात निकली है, लोग शान से छतरी तान कर बैठे हैं बुलडोजर पर।
बुलडोजर का लगभग हर हिस्सा इस्तेमाल किया गया है बैठने के लिए। पीछे ट्रैक्टर पर गीत गाती महिलाएं भी हैं। नजारा गुजरात के भावनगर का है, जहां जेसर तहसील के तातड़िया में एक दुल्हा बुलडोजर पर सवार होकर शादी के लिए जा रहा है। शादी को खास बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, बुलडोजर भी नया इस्तेमाल है, चर्चा में भी है। मुंबई में रेलवे कर्मचारियों ने राजधानी एक्सप्रेस की 50वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई। 17 मई 1972 को राजधानी एक्सप्रेस ने मुंबई से ही अपना पहला सफर शुरू किया था और अब इसने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को फूलों से सजाया गया। वर्षगांठ थी, लिहाजा एक स्पेशल केक भी काटा गया। रेलवे कर्मचारियों ने एक दूसरे को बधाई दी और इस मौके पर सजी धजी राजधानी एक्सप्रेस के साथ फोटो भी खिंचवाई। रेलवे की ओर से इस खास मौके पर एक स्पेशल डाक टिकट भी जारी किया गया। जो भारतीय रेल की जो मेमोरी है, जो राजधानी ट्रेन है, ये हर एक भारतीय के लाइफ का एक अहम हिस्सा है। तो इसके इस जन्मदिन को हमने सेलिब्रेट किया, 50वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। जो हमारे साथ अभी हमने एक स्पेशल डाक टिकट भी जारी किया जो पोस्टल विभाग के सहयोग से, और जो हमारे साथ जो आज यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए भी हमने विशेष ध्यान रखा है। सोवेनियर टिकट्स भी हम उनको दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन पे भी ऑन बोर्डिंग में भी विशेष ख्याल रखा है। देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की मार से बेहाल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसके कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में कानपुर शहर के एक मंदिर में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए वहां एसी लगाया। साथ ही तरबूज, खरबूजा और लस्सी जैसे खाने पीने की चीजों से भगवान को भोग भी लगाया जा रहा है। टेम्परेचर 48-49 तक पहुँच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मंदिर में भी पंखे, एसी और भगवान को भोग के रूप में जो है ठंडी चीज़ों का जो है प्रसाद आज लगाया है, जैसे बेल का रस और खरबूजा। इतना ही नहीं, गर्मी से जल्द छुटकारा पाने के लिए कानपुर के इस मंदिर में विशेष पूजा होती है, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल होते हैं। कुछ रोज पहले कुछ ऐसी तस्वीर मथुरा से भी सामने आई थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दीपक मिट्टी से बने हैं, तो आप गलत हैं। ये दीपक आटे से बनाए गए हैं और इन्हें बनाया है नर्मदापुरम सेंट्रल जेल के कैदियों ने। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी प्रदूषण मुक्त रहे, इस कोशिश में इन कैदियों का ये अनूठा योगदान है। दरअसल आटे के दीपक जल में आसानी से घुल जाते हैं और इससे नदी प्रदूषित भी नहीं होती। इन कैदियों के बनाए करीब 40,000 दीपक अब तक स्वयंसेवी संस्थाओं को दिए जा चुके हैं, जहां से लेकर लोग इन दियों को नर्मदा के घाट पर जलाते हैं। जेल प्रशासन नर्मदापुरम केंद्रीय जेल द्वारा के बंदियों द्वारा आटे के दीपक बनाकर नर्मदा के तट पर समाजसेवी संस्थाओं को वितरित किए जा रहे हैं। इस हेतु जो आटा होता है वो समाजसेवी संस्थाओं द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। फिलहाल इन दियों के लिए आटा स्वयंसेवी संस्था देती है, लेकिन अगर कोई इस नेक काम में भागीदार बनना चाहे तो जेल के मुख्य द्वार पर जाकर आटा दान कर सकता है। भारतीय संस्कृति विदेशियों को खूब लुभाती है। पनामा सिटी से आए एक स्वदेशी जोड़े ने विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। युगल जोस गोंजालेन और फिलिजा बेत पनामा सिटी से भारत घूमने आए थे, लेकिन दोनों को यहाँ की संस्कृति ने इतना प्रभावित किया कि दोनों यहाँ के रीति रिवाजों के मुताबिक ही 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। आप लोग देख रहे हैं, आज विदेश से आए हुए 2 युगल जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज की अपनाते हुए शुभ विवाह संस्कार का यहाँ पर वो किया है। गंगोत्री धाम में इन दिनों 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। तीर्थ पुरोहितों ने इसी माहौल में भागीरथ शीला के पास वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गढ़वाली रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी संपन्न करवाई। इस शादी में हल्दी, मंडप और मंगल गीत समेत सारी रस्मों को निभाया गया। एसिड अटैक के शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं की मदद के लिए यूपी के नोएडा में भी शीरोज हैंगआउट कैफे की शुरुआत हुई।
नोएडा स्टेडियम में खुले इस कैफे को नोएडा अथॉरिटी की मदद से शुरू किया गया। अथॉरिटी की ओर से कैफे के लिए स्टेडियम 2 कियोस्क आवंटित किए गए हैं। पहला कियोस्क गेट नंबर 4 के पास का है, जबकि दूसरा एडमिन ब्लॉक के पास। इस कैफे को चलाने वाली कर्मचारियों ने बताया कि इस पहल की वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही हैं और परिवार को भी चलाने में उन्हें मदद मिल रही है। जब से इंडिपेंडेंट हुई हूँ या मेरा जब से मतलब एक अर्निंग सोर्स हुआ है, तो मैं मेरी फैमिली में सपोर्ट कर पाती हूँ। मैं एक अपने घर का एक अहम हिस्सा हूँ। उसके बाद नोएडा स्टेडियम में खुले इस कैफे में चाय, कॉफी, स्नैक्स के साथ हेल्दी फूड भी मिलेगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने आगे भी ऐसी औरतों की मदद जारी रखने का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक युवा दंपत्ति ने सांसारिक मोहमाया को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला किया है। पेशे से सर्राफा कारोबारी राकेश सुराना की गिनती शहर के बड़े कारोबारियों में होती थी, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में राकेश ने अपने करोड़ों की संपत्ति दान करके जैन परंपरा के मुताबिक संन्यास ले लिया है। राकेश के साथ उनकी पत्नी लीना और 11 साल के बेटे अमय ने भी संयम पथ पर चलना स्वीकार किया है। 22 मई को राजस्थान के जयपुर में सुराना दंपत्ति दीक्षा लेने जा रहा है। उससे पहले मंगलवार को शहर में सुराना दंपत्ति का लोगों ने भव्य स्वागत किया। परम पूज्य मनीष सागर जी मानसा का चतुर्मास था, तो तब से ही मेरे भाव बने। जब भी मैं मानसा के पास जाता था तब उनसे अच्छी बातें, स्टोरीज वगैरह और भगवान महावीर के बारे में सुनने मिलती। सुराना परिवार अपनी करीब 11 करोड़ की संपत्ति गौशालाओं और अन्य धार्मिक संस्थाओं को दान करके दीक्षा ग्रहण करेगा। दानापुर रेल मंडल के पटना और आरा रेलवे स्टेशनों के बीच एक हॉकर अनोखे तरीके से अखबार बेचकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दानापुर के खगौल में रहने वाले जीत प्रसाद अखबार बेचने के लिए शायराना अंदाज में जिस तरह से तुकबंदी करते हैं, उसके लोग मुरीद हैं। मैं अपने जीवन में अखबार के माध्यम से कमा के अपने जीवन को आज सुखमय से, क्योंकि अखबार हम कुछ ज़्यादा ही बेचते हैं, ऐसे लोग ही जानते हैं, लेकिन अखबार 2 पैसा कमाने से मेरे परिवार को सहायता में काफ़ी मदद मिली। अखबार लाइन ने मुझे बहुत कुछ दिया। जीत अपने खास अंदाज से अखबार बेचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जीत अखबारों का बंडल हाथ में उठाकर बेचने से पहले खुद वो अखबार की खबरों को पढ़ते हैं, जिससे समाचार पत्र खरीदने वालों को बता सकें कि इसमें आज खास क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। जीत के खास अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। मैच तो नहीं, टीम